गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और आज का जो ब्लॉग है ना, बिल्कुल रैंडम ब्लॉग है, बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स में कैप्चर कर रही थी, उन्हीं के थ्रू आज का ब्लॉग बन गया। कृष्णा है आज मेरे लिए चाय बनाने के लिए। कृष्णा को मम्मा के लिए चाय बनाना पसंद है। क्या चीनी कोई खाता है? नहीं खाना। कब से? अभी से। चाय बना चाय दे दो। नहीं दूंगी। दो ये हमारा दो ये हमारा ऊद बिलाव चीनी मांग रहा है खाने के लिए। अब ये छोटा बच्चा बन रहा है। चीनी दो। पता ही से ना, चाय बनाने के साथ साथ मेरी किचन को साफ करना भी पसंद है। एक बार ना मैंने, ये मुझे रोज बोल रहा था मम्मा मैं किचन साफ करूंगा, बट मैंने कर दी। तो इसने पता है क्या किया, मम्मा आप किचन से बाहर चले जाओ, मैं आपकी किचन को ना सुंदर सुंदर बना रहा हूँ। तो सारे सामान इसने मेरे सामने फैला दिए, मुझे बाहर भेज दिया, फिर सबको वापस ऑर्गेनाइज किया, क्लीन किया। मतलब बहुत अच्छा लगता है बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे से उनके अंदर ये ना एबिलिटी डेवलप भी होती है कि हाँ वो कुछ करते हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके काम के बाद में तारीफ़ कर दे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आता है, और फ्यूचर के लिए भी बच्चे रेडी होते हैं कि कभी उन्हें काम करना पड़े। तो इस चीज़ को ना इक्वलिटी में बच्चों को यही लगेगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गर्ल्स का काम होता है बॉयज़ का काम नहीं होता। मैं ऐसा नहीं करती, मैं इसे ये बोलती हूँ सारे काम दोनों लोगों को करने होते हैं, गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी। पापा कहते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग वेदर को बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी बारिश होती है ना, मैं बालकनी में जाके खड़ी हो जाती हूँ। और आज तो ये भी घर पे ही थे, ये ईद वाले दिन का ब्लॉग है, तो सबकी छुट्टी थी, तो ये भी घर पे ही थे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जब बारिश होती है तो हमारे घर पे भुट्टा, चाय, समोसा, पॉपकॉर्न, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बनती है। आजकल हमने पकौड़ी अवॉइड कर रखी है, अदरवाइज हमें पकौड़े भी बनाते हैं। तो पकौड़ी नहीं बनानी क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और मुझे अपना वेट कम करना है। फिर हम दोनों ने साथ में मिलके बालकनी में ही बैठ के ना बातें करते करते पॉपकॉर्न खाए थे। और उसके बाद में क्या हुआ, मेरी सासू माँ आ गई थी, तो फिर मैंने अगेन उनके लिए फिर से चाय बनाई। तो यहाँ पे आज चाय पार्टी चल रही थी। और बारिश में तो चाय पीने में मज़ा भी आता है। कौन कौन ऐसा है जो चाय अवॉइड करता है। मैं तो चाय के लिए कभी भी मना नहीं करती, आप मुझे कभी भी चाय पिला सकते हो, कोई से भी टाइम पे। कृष्णा ने बोला मुझे पढ़ाई करनी है, वरना मुझे टीवी दो, या मेरे साथ कोई एक्टिविटी करो। तो इसके पापा ना काम करते हुए उसे कुछ पढ़ा रहे थे, जब तक मैं अपना काम कर रही थी। तो फिर मैंने बोला चलो बच्चों आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। पढ़ाने से पहले बच्चों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है। यार बच्चों को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और अब तो इनके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो सब कुछ आपको ना थोड़े से टाइम में कवर करना है। वैसे कृष्णा का स्कूल में रिविजन चल रहा था, इसका पूरा सब कुछ क्लियर है, तो मुझे लोड नहीं है इसे पढ़ाने का, क्योंकि इसे सब कुछ आता है। कृष्णा के साथ मुझे दिक्कत नहीं हुई, टचवुड थू नजर नहीं लगी, ये पढ़ाई में अच्छा रहा है। और यहाँ पे शिवी बहुत मस्ती कर रही है, फुल ऑन मस्ती के मूड में है ये। और कृष्णा यहाँ पे पढ़ना नहीं चाह रहा, मैं उसे जबरदस्ती लेके बैठी हूँ, क्योंकि उसे मस्ती करनी है। क्योंकि सभी मस्ती करें तो उसको लग रहा है मैं भी मस्ती करूँ। हंस नहीं हंस छाप ये। और बीच बीच में जब कृष्णा का पढ़ाई करते बहुत टाइम हो जाता है, थोड़ी बहुत मस्ती भी करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि कृष्णा का ध्यान इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है ना, तो फिर मेरे को इसको कुछ करना भी जरूरी था। तो हम थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे, साथ में शिवी के साथ डांस भी किया था मैंने। और फिर मैं आ गई थी अगेन किचन में, मुझे जाना था। मैंने कृष्णा को टास्क दिया कि तू ये कर जब तक मैं आती हूँ। फिर मैंने आज चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई थी। शिवी हमारी ये कार्टून जो इसको मिला है ना, इसी के अंदर पूरे दिन बैठे ही रही है। ये इसी में बैठूंगी, इसी में बिठा के मुझे उठाओ रखो। और मैंने आटा भी लगा दिया था, सब्जी बना दी थी, और रोटी मुझे बनानी थी। रोटी में जैसे सब लोग खाते हैं ना गरम गरम, वैसे बना देती। इन्होंने बोला चली यमुना नदी है ना पूरा फुल हो चुकी है, अपन देख के आते। बारिश का पानी वहाँ पे आ गया, तो हम लोग चले गए। हमारे यहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज सबसे पास में, तो वहीं पे यमुना नदी भी है, तो वहीं पे हम लोग चले गए। तो बारिश में वैसे हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। पर इसी के साथ साथ सबसे बेकार बात ये भी थी, यमुना के पानी की वजह से ना लोगों का ना घर डूब गए। पंजाब में बाढ़ आ रखी है, हर जगह मतलब तबाही भी हो रखी है। हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है ना मेरे को, मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ, पर बहुत लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं। तो हर चीज़
अच्छी नहीं लगती। फिर हम लोग घर पे आ गए थे, मैंने पॉपकॉर्न बनाए, फिर हम लोगों ने पॉपकॉर्न खाया। तब तक मैंने ना मम्मी पापा जी के लिए खाना बना दिया था क्योंकि उनका टाइम हो गया था। फिर मैं उनको रोटी सेक के उनके लिए रोटी खाना देने गई। फिर हम सब लोगों ने खाना खाया। बाद में फिर मैं आ गई किचन में। इनको बोल के आई थी कि तुम आप है ना शिवी को सुला देना। कृष्णा को सुलाने में तो टाइम नहीं लगता, कृष्णा तो 2 मिनट में सो जाता है हमारा, बट शिवी को तो यार मत बोलो, 12 बजे से पहले सोती ही नहीं है। उसे पता नहीं क्या है, कितना ही सुला लो। कृष्णा कभी नहीं जगता और शिवी हमारी कभी सोती नहीं है। उसे सुलाने के लिए या तो आप मेहनत करो या फिर आप लेट जाओ आराम से। वो पड़े पड़े अपने आप सो जाते, जब उसका टाइम होता है ना तो वो अपने आप सो जाती। तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होती, उसके साथ लेट जाती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ, या तो फ़ोन देख लेती हूँ, ये वीडियो एडिट कर लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, आराम से लेटी रहती है, फिर सो जाती है लास्ट में। और नाइट में मैं कोशिश करती हूँ लेट भी हो, बट एक बार मैं ना किचन क्लीन कर दूँ, इससे एक तो कॉकरोच नहीं आएंगे, घर साफ रहेगा और सुबह का टाइम बचेगा। फाइनली सारा काम हो गया और जब किचन साफ हो जाती है ना और रेस्ट करने को मिलता है, वो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भैया सुकून से मैं आराम से सो सकती हूँ। और मैंने जाके देखा कि इन्होंने शिवी को सुला दिया होगा, बट आके देखा तो अब क्या ही बोलूँ इसके आगे, आप समझ जाओ। बाय बाय दोस्तों।